लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी बात को प्रूव करने के लिए आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की विल्मा रुडोल्फ की, जिसने बहुत अभावों, गरीबी, कठिन परिस्थितियों, मुश्किलों से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है। विल्मा का जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी स्टेट के एक गरीब परिवार में हुआ था। विल्मा के पिता रुडोल्फ एक कुली थे और माँ एक सर्वेंट थी। 4 साल की उम्र में विल्मा को बुखार और निमोनिया हो गया, जिससे उसे पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गई थी। उसे पैरों में लोहे के ब्रेस पहनने पड़े थे। काफ़ी इलाज के बाद डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी और कह दिया था कि वो कभी भी बिना ब्रेस के चल नहीं पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विल्मा की माँ एक पॉजिटिव थिंकिंग की महिला थी। विल्मा का मनोबल बना रहे, इसलिए उसकी माँ ने उसका एक स्कूल में दाखिला करा दिया था। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन सकती हूँ? इस पर माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो बन सकती हो। माँ की ये बात विल्मा के मन में इस कदर बैठ गई थी कि 9 साल की उम्र में उसने जिद करके डॉक्टरों की सलाह के विपरीत अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलने की कोशिश की। बिना ब्रेस के चलने की कोशिश में वो कई बार गिरी भी, कई बार चोटिल भी हुई, लेकिन दर्द सहन करती रही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही और इसी तरह से लगातार कोशिश करती चली गई। आखिर में परिस्थितियाँ उसकी जिद के सामने हार गईं और 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वो बिना ब्रेस के और बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। जब ये बात विल्मा के डॉक्टर को पता चली तो वो उससे मिलने उसके घर आए। उन्होंने विल्मा को चलते हुए देखकर कहा, शाबाश बेटी, तुमने अपनी मेहनत और लगन से मेरी बात को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है, जो लगन है, उससे तुम खूब दौड़ोगी और एक दिन सबको पीछे छोड़ दोगी। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। 13 वर्ष की उम्र में विल्मा ने पहली बार दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बहुत बड़े अंतर से सबसे आखिरी स्थान पर आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही। कई बार हारने के बावजूद वो पीछे नहीं हटी और कोशिश करती रही। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसने अपने कोच टेम्पल को भी अपनी इस इच्छा के बारे में बताया कि वो दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। टेम्पल ने उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को देखकर कहा कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और मैं खुद तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। अब तो विल्मा ने दिन रात एक कर दिया और अपने प्रदर्शन को सुधारती गई और आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। ओलंपिक में विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका यूटा हेन से हुआ जिसे तब तक कोई हरा नहीं पाया था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिससे विल्मा ने यूटा को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। दूसरी रेस 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा के सामने यूटा ही थी और इसमें भी विल्मा ने यूटा को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी रेस 400 मीटर की रिले रेस थी, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला धावक सबसे आखिर में दौड़ता है। विल्मा का मुकाबला इस बार फिर यूटा की ही टीम से था। विल्मा और यूटा भी अपनी टीम में आखिर में दौड़ रही थी। रेस शुरू हुई। विल्मा की टीम की पहली 3 धाविकाओं ने अपनी अपनी बैटन आसानी से बदल ली, लेकिन जब विल्मा की बारी आई तो बैटन उसके हाथ से गिर गई। इसी बीच यूटा उससे आगे निकल गई। विल्मा ने बैटन उठाई और मशीन की तरह दौड़ती हुई यूटा से आगे निकल गई और तीसरी बार यूटा को हराते हुए तीसरा स्वर्ण पदक यानी कि तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। दोस्तों, ये एक इतिहास बन गया था।
ऐसा करिश्मा फिर दोबारा कभी नहीं हो पाया। एक ऐसी लड़की जो बचपन में पोलियोग्रस्त रही, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, वो अपने आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से ना केवल चली बल्कि ओलंपिक में दौड़ी भी और 3 स्वर्ण पदक भी जीते। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था उसने। उसने अपने जज्बे से तमाम मुश्किलों, कठिनाइयों को हराकर अपने सपने को साकार किया और दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनी। तो दोस्तों, आप भी आत्मविश्वास, लगन और मेहनत के दम पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हराकर अपने सपनों को साकार कर सकते हो और आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।